हे गाइस, वेलकम टू एआरबी मैथ्स एंड जीएस। फ्रेंड्स, बेसिक मैथ्स का यह वीडियो 4 है और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में करणियों वाली संख्याओं का जोड़, घटाव व गुणा भाग सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आपको सिखाएंगे रूट वाली संख्या यानी कि करणीय वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जैसे करणीय की संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, उन्हें घटाया कैसे जाता है, उन्हें गुणा कैसे किया जाता है और उन्हें भाग कैसे किया जाता है, ये सब आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट का जोड़, यानी कि हम करणीय वाली संख्याओं का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपके पास करणीय 3 दिया है प्लस करणीय 3। आपको इन दो करणीय वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करणीय 3, और ये भी क्या लिखा हुआ है, करणीय 3। ठीक है, तो एक करणीय 3 और एक करणीय 3 मिला करके क्या हो जाएगा, 2 करणीय 3। ठीक इसी तरह से सिंपल वे में इसे जोड़ा जाता है। ठीक, अब जैसे मान के चलिए अगर आपको ऐसे में समझ में ना आ रहा हो तो आप ये मान के चलिए कि इन करणियों के सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। तो जहाँ भी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया हुआ होता, यानी कि गुणांक में कुछ नहीं दिया हुआ होता, तो आप मान के चलेंगे वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक करणीय 3 और एक करणीय 3 मिला करके क्या होगा, 2 करणीय 3। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई एक और अलग ऑप्शन लें, जैसे मान के चलिए 2 और करणीय 2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा हमारे पास, 2 करणीय 2 आएगा। जैसे अदर एग्जाम्पल और मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास में 25 करणीय 2 लिखा हुआ है और प्लस 4 करणीय 2 लिखा हुआ है। तो इनको जोड़ना है तो ये भी सिंपल है। जैसे 25 करणीय 2 और 4 करणीय 2, 25 और 4 29, तो 29 करणीय 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब मान के चलिए ये तो थी समान करणीय, जैसे करणीय 3 से करणीय 3 जोड़ रहे हैं, 2 से करणीय 2 से करणीय 2 को जोड़ रहे हैं, करणीय 2 से करणीय 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हो सकता है असमान करणीय वापस आपके सामने आ जाएं, तो जैसे इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे मान के चलिए करणीय 3 है प्लस करणीय 2 है, तो इनको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, या आप इन्हें एज इट इज़ लिख देते हैं बस। ठीक है, जैसे मान के चलिए ऐसे लिखा है तो आप इसे ऐसे ही लिख देंगे, हो गया, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि समान करणियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें जैसे मान के चलिए असमान करणीय हो तो उन्हें हम ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जैसे और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर करणीय 4 करणीय 3 प्लस करणीय 7, तो इसे आप ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करणियाँ क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, जैसे 4 करणीय 3 और करणीय 7, तो ये कैसी हैं, अलग अलग राशियाँ हैं, इसलिए इन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे बस। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे मान के चलिए मिक्स्ड कुछ आ जाए, है ना, ये एक फॉर्म था जहाँ पर करणियाँ अलग अलग थी, ये एक फॉर्म है जहाँ पर करणियाँ सेम सेम थी। तो सेम सेम में हमने करणियों को जोड़ सके थे, जहाँ पर भिन्न आया तो हमने जोड़ नहीं पाए। बट कभी कभी हो सकता है कि सेम भी आ जाए और भिन्न भी आ जाए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर इसी एग्जांपल को आगे हम बढ़ा दें, 4 करणीय 3 धन 2 करणीय 3 धन करणीय 7, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 करणियाँ क्या हो रही हैं, सेम, और एक क्या हो रही है, डिफरेंट। तब भी आप जो सेम हो रहा है ना उनको जोड़ सकते हैं, जो सेम नहीं है उसको एज इट इज लिख देना है बस। तो 4 करणीय 3 और 2 करणीय 3 कितना हो जाएगा, 6 करणीय 3 और प्लस करणीय 7, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो असमान है उसे हम जोड़ नहीं पाएंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे बस। तो चलिए देखते हैं अब रूट में घटाव कैसे होता है, यानी कि करणियों की संख्या को हम घटाते कैसे हैं। तो आप लोगों के लिए सुटेबल मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए करणीय 3 है माइनस करणीय 3 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मान के चलिए आपके पास एक चॉकलेट है और आपने उस चॉकलेट को खा लिए। ठीक है, एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट खा लिए, तो आपके पास क्या बचेगा, 0। इसीलिए ठीक इसी तरह जैसे अभी जैसे हमने जोड़ने में माने थे, जैसे इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है और इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्योंकि करणीय के सामने या कोई भी ऐसी संख्या जो गुणे में हो तो उसके साथ 1 हमेशा पाया जाता है। ठीक है, तो 1 में से 1 करणीय 3 में से 1 करणीय 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम करणीय 2 को देखें तो करणीय 2 भी इसी तरह से क्या होगा,
0 हो जाएगा। और मान के चलिए यहाँ पर और उदाहरण लेते हैं, 2 करनी 2 माइनस का करनी 2। अब यहाँ पर सेम वाली करणियाँ ले रहा हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए कि हम सेम करणियों को हल कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट करनी अगर आ जाए तो हम उसे घटा नहीं सकेंगे, उसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 घटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ करनी 2। क्यों? क्योंकि 1 करनी 2 जो है वो 2 करनी 2 से घट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, सिर्फ 1 करनी 2। अब इसके बाद जैसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कैसी हों, अलग अलग करनियों में हों, जैसे करनी 3 माइनस करनी 2, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, करनी 3 माइनस करनी 2। ठीक है, जैसे और भी अदर एग्जाम्पल लेना चाहें तो 4 करनी 3 माइनस का 7 करनी, तो ये जो होगा ये क्या होगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा बस। ठीक है ना, इसे हम हल नहीं कर सकते। अब अगर मिक्स्ड आ जाए इसमें तो भी वही चीज़ जैसे हमने यहाँ पर प्लस में किए थे, है ना। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर आ गया 4 करनी 3 माइनस 2 करनी 3 माइनस करनी 7, तो इसमें आप देखेंगे जो सेम है उसको बस हल कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी को हम जैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 4 करनी 3 माइनस 2 करनी 3, यानी कि 4 करनी 3 में से 2 करनी 3 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 करनी 3। ठीक है, और माइनस का करनी 7, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अब हम करणियों का गुणा और करणियों का भाग सीखेंगे, पर इससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। गाइस, हम 2K के बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप लोगों के सब्सक्राइब और आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाएंगे, और आप लोगों के एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और इस तरह के न्यू वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में अब हम करनी का गुणा करना सीखेंगे। जैसे लीजिए यहाँ पर एक संख्या करनी 2 है और इसका मल्टीप्लाई करनी 2 से करना है, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे करनी 2 का गुणा करनी 2 से करना है तो आप एक बड़ी करनी बनाएंगे और इसके अंदर सिंपल वे में 2 गुणा 2 लिख देंगे, क्योंकि ये वाला 1 2 और ये वाला 1 2 दोनों को एक बार लिख देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप देखें कि सेम संख्या है और एक जोड़ा बन रहा है, तो आप इसी को आंसर में लिख देंगे। ठीक है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसी संख्या को आप वहाँ पर आंसर में लिख देंगे। ठीक इसी तरह से जैसे मान के चलिए करनी 3 है गुणा करनी 3 है, तो इसे आप आंसर में लिखेंगे 3। ठीक है, जैसे और भी संख्या लेते हैं, जैसे 6 करनी 2 गुणा 2 करनी 2, इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो इनके जो गुणांक हैं इनका गुणा आपस में अलग ही करेंगे, जैसे 6 दूनी 12, और करनी 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और इससे ये जैसे ही जोड़ा बनता है तो इसके आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, यानी जिस भी संख्या का जोड़ा बने वही उसका आंसर होता है। तो 12 और मल्टीप्लाई में आंसर क्या आ रहा है, 2 करनी का। ठीक है, अब इसे आपस में आप गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24। ठीक इसी तरह से और भी गुणा करते हैं, जैसे 4 करनी 3 गुणा 5 करनी 3, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे ये जो गुणांक हैं इनका अपन आपस में अलग ही गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, और करनी 3 का आंसर क्या आने वाला है, ये आया देखो करनी 3 को आप ऐसे लिखेंगे और इसमें इसका जोड़ा बन रहा है इसलिए आंसर क्या आएगा 3, तो 20 गुणा 3, और ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक इसी तरह से अगर हम अब करनी, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करनियाँ कैसी हैं, सेम। अब हम अगर भिन्न भिन्न करनियाँ ले लें तब कैसे करते हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, 3 करनी 2 गुणा 4 करनी 3, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कोफिशिएंट जो होते हैं यानी कि गुणांक जो होते हैं उनका गुणा हम अलग ही करते हैं, जैसे 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया 12, और गुणे में करनी के अंदर 2 और गुणा 3। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 12 करनी 6, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए करनी का भाग करना सीखते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक करनी लिखी हुई है करनी 5 डिवाइड बाय करनी 5, तो इसका आंसर आपस में क्या आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम मान के चलिए 5 लिखा हुआ है भागित 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाली दूसरे नंबर की संख्या को नीचे लिखते हैं, और 5 से 5 कट जाता है, आंसर क्या आता है, 1। ठीक इसी तरह से आप इन्हें ऐसे लिखेंगे, करनी 5 बटे करनी 5, और करनी 5 से करनी 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 1।
ठीक इसी तरह से मान के चलिए करनी 3 है, डिवाइड में करनी 3 है, तो आप इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, करनी 3 भागित करनी 3, और ये आपस में कट के क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कोई डिफरेंट ऑप्शन लेते हैं आप, या डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया एक करनी 3, लेट्स से यहाँ पर हम एक 4 भी लगा देते हैं, 4 करनी 3, 2 करनी 3। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसे हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने ऊपर के सवालों को लिखा है, 4 करनी 3 भागित 2 करनी 3। अब यहाँ जो सेम सेम रहेगा वो कटेगा, जैसे आपने ऊपर देखा, तो करनी 3 से करनी 3 तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से जो 4 होगा वो 2 बार में कटेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो इस तरह से हम करणियों का भाग दे सकते हैं। तो चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर चारों संक्रियाओं को सीखा है, करनी का जोड़, करनी का घटाव, करनी का गुणा और करनी की संख्याओं का भाग। तो सबसे पहले हमने जब करनी का जोड़ना सीखे तो हमने देखे कि समान प्रकार की जो करणियाँ हैं उन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट प्रकार की करणियों को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स्ड आ जाए तो जो सेम रहता है उसे हम हल करेंगे, बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक इसी तरह से करनी का गुणा करने में सेम सेम में क्या होगा, जोड़ा बनेगा, तो जो जोड़ा बन रहा है वही आपका आंसर होता है। देन हम जो गुणांक होते हैं उनका आपस में अलग ही गुणा करते हैं और करणियों का आपस में अलग ही गुणा करते हैं। और भाग करने के टाइम जो सेम होगा वो कट जाएगा, जो सेम नहीं होगा वो नहीं कटेगा। सिंपल।